Hello students and welcome to this new lecture where we will see your continuation part of our chapter number 6 My Childhood। हमने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात की थी, उनके दोस्तों के बारे में बात की थी, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात की थी कि वो कैसे घर में रहते थे और उनको क्या क्या जब छोटे थे तो फैसिलिटीज मिली थी। अब जो हम बात कर रहे हैं विल मूव फॉरवर्ड विद पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 पे हम अटके थे तो पैराग्राफ 5 से शुरू करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. तो जब एन्युअली श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होता था, ये सेरेमनी का नाम है, एक प्रोसेशन का नाम है जो सब लोग मिलजुल के मनाते थे। हमारी जो फैमिली है, एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी जो फैमिली है, ठीक है, वो फैमिली हमारी बोट का अरेंजमेंट करती थी। आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स। एक स्प्लैशन प्लेटफॉर्म होता था उसके ऊपर, जिसके ऊपर मूर्तियां रखी जाती थी भगवान की, ठीक है, राम जी की मूर्ति रखी जाती थी उसके ऊपर। तो ये जो बोट अरेंज करने का काम था वो उनकी फैमिली करती थी। और वो प्रोसेशन में क्या था कि भाई भगवान राम जो है, ठीक है, वो एक बड़े से पॉन्ड के बीच में वहां पे उनकी जो मूर्ति है वो लाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं राम तीर्थ। राम तीर्थ पे लाई जाती है वो मूर्ति, जो एपीजे अब्दुल कलाम के घर के नजदीक थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल अवर चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। तो रामायण में जो होता था, ठीक है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम के जो मेन होते हैं ना, पैगंबर, उनको बोला जाता है प्रॉफिट, राइट। तो मुस्लिम के जो मेन पैगंबर होते थे उनके बारे में लाइफ की, उनकी लाइफ की स्टोरीज हैं, रामायण की स्टोरीज हैं। तो ये सारी स्टोरीज जो हैं वो उनकी मम्मी और उनकी दादी उनको सोते टाइम बेड टाइम स्टोरीज में सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, ठीक है, और वो पढ़ते थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, एक नया टीचर आया उनकी क्लास में। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore sacred thread. Okay, चलिए। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है वो फर्स्ट रो में बैठता था, फ्रंट रो में, आगे के रो में बैठता था, और मैं एक कैप पहनता था, राइट। वो टोपी पहनते थे, मुस्लिम की टोपी होती है ना, तो टोपी पहनते थे जिससे वो बताते हैं कि वो मुस्लिम है। और रामानंद शास्त्री उसके बाजू में बैठते थे, जो धागा पहनते थे, सीक्रेट थ्रेड, मतलब वो जो धागा होता है ना, हिंदूज पहनते हैं हाथ पे, नाड़ा छड़ी वाला, तो वो धागा उन्होंने पहना था। जो नया टीचर आया, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर आया, ठीक है, कुड नॉट स्टमक का मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया। क्या सहन नहीं कर पाया? वो सहन नहीं कर पाया कि भाई वो जो हिंदू महाराज है, ठीक है, उसका बच्चा एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है, वो सहन नहीं कर पाए। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो नया सोशल रैंकिंग, जो वो टीचर आए थे और वो टीचर ने नया सोशल रैंकिंग जो बनाया था, सोशल ऊपर नीचे रैंकिंग, मतलब कि भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सोचना, उसको हम बोलते हैं सोशल रैंकिंग। ये जो नया सोशल रैंकिंग उसने टीचर ने देखा, और वो टीचर जैसे चाहता था, ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को बोल दिया कि भाई आप बैक बेंच, पीछे के बेंच पे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, ठीक है, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत ही बुरा लगा। वो डिप्रेस हो गया था, डाउनकास्ट का मीनिंग साइड में दिया हुआ है, डिप्रेस हो गया था वो, ठीक है। जैसे ही मुझे बोला गया कि लास्ट रो में बैठे और मैं जा रहा था लास्ट रो में, तो बहुत ही डिप्रेस हो गया था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. तो ये जो इमेज है रामानंद शास्त्री की, वो रो रहा था, वीपिंग मतलब रोना, जो मैं लास्ट रो में शिफ्ट हुआ और वो रो रहा था, ये इमेज जो है वो मुझे बहुत ही बड़ी इंप्रेशन लगा के गई। इंप्रेशन मतलब बहुत ही असर किया ये इमेज को, ठीक है, बहुत ही असर हुआ उनको।
After school, we went home and told our parents about the incident. स्कूल के बाद हम घर पे गए और हमने पेरेंट्स को, मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स को, एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके पेरेंट्स को बोला था, और रामानंद शास्त्री ने उनके पेरेंट्स को ये जाके ये चीज बोली. लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री मतलब रामानंद शास्त्री के पिताजी, जो बड़े से महाराज थे मंदिर में, रामेश्वरम मंदिर में, उन्होंने टीचर को बुलाया, ठीक है, और हमारी प्रेजेंस में, हम वहां पे हाजिर थे, हमारी प्रेजेंस में वो टीचर को बोला कि भाई सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इनटॉलरेंस, ये जो जहर है, ठीक है, वो आप ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में मत घोलिए. सोशल इनइक्वालिटी मतलब ऊपर नीचे गिनना, ठीक है, मुस्लिम हिंदू को अलग अलग गिनना, उसको सोशल इनइक्वालिटी बोलते हैं. कम्युनिटी का नहीं चलाना, कभी मुस्लिम कम्युनिटी अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं चलाना, ठीक है. तो बिल्कुल भी लक्ष्मण शास्त्री ने टोक दिया उनको और बोल दिया उनको कि ठीक है कि आप या तो इनकी माफी मांगिए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. ठीक है, तो उन्होंने टीचर को क्लियरली मुंह पे बोल दिया कि भाई आप या तो इनको इनसे माफी मांगिए, ठीक है, या तो स्कूल छोड़ के आप ये आइलैंड छोड़ के जा सकते हैं, रामेश्वरम का जो आइलैंड है ये छोड़ के चले जाइए. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो टीचर को अपने बिहेवियर के लिए बुरा तो लगा ही, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री का ये जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, कन्विक्शन मतलब एक बिलीफ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि भाई ऐसी ऊंच नीच नहीं फैलानी है, ये जो बिलीफ है, ठीक है, लक्ष्मण शास्त्री का, ये मजबूत स्ट्रॉन्ग उन्होंने टीचर को बता दिया था. तो टीचर चेंज हो गए, ठीक है, टीचर चेंज हो गए. आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए ना एक साथ. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. वो क्या देखो, एक रामेश्वरम में जितने भी लोग रहते थे, ठीक है, वो सेग्रीगेशन करने में, अलग अलग सोशल ग्रुप को गिनने में, मुस्लिम हिंदू ये कंसिडर करने में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ठीक है. हावेवर मेरे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होने के बावजूद रिबेल थे. रिबेल मतलब वो बिल्कुल भी मुस्लिम हिंदू का फर्क करते नहीं थे, और जहां पे फर्क हो रहा है वहां पे जाके वो फर्क तोड़ देते थे, ठीक है. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. तो social barriers का मतलब, बैरियर मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्स्टेकल, ठीक है, ब्लॉक. तो ये जो ब्लॉक हो रखा था वो तोड़ने में वो बहुत ही एक्सपर्ट थे, और इसीलिए तोड़ते थे कि भाई ये अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग, मुस्लिम हिंदू हैं, ये है वो है, तो सब एक साथ मिंगल हो सके. मिंगल होना मतलब मिलना, ठीक है, तो एक साथ वो मिल सके, जुल सके, वो बातचीत कर सके, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रह सके. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. तो मैंने उन्होंने मेरे साथ घंटे बिताए थे बहुत सारे, ठीक है. He used to spend hours with me, और उन्होंने बोला कि कलाम, मैं आपको डेवलप होना देखना चाहता हूँ, ठीक है, आप डेवलप होइए, आप बड़े बनिए, तब आप ये बड़े जो सिटीज हैं, बड़े शहर है ना, उसके हाईली एजुकेटेड पीपल के साथ कंपैरिजन में आ जाएंगे. ऑन पार, ऑन पार का मतलब इक्वल कंपैरिजन पे आ जाएंगे, ठीक है. इतना एजुकेटेड बनिए, इतना आगे बढ़िए, इतना डेवलप होइए कि वो ऑन पार हो सके एजुकेटेड पीपल जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं उससे. एक दिन, one day, he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन उसने उनके जो सर हैं शिव सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, उन्होंने घर पे बुलाया मुझे, एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, खाने पे. उनकी जो बीवी थी, वाइफ थी, ठीक है, वो हॉरिफाई हो गई थी, शॉक हो गई थी,
ठीक है, कि एक मुस्लिम बॉय का यहाँ पे खाना, हमारे घर में पवित्र किचन में खाना, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये उनकी वाइफ का मानना था। और जब शिव सुब्रमण्य अय्यर ने ऐसा मुझे बुलाया खाने पे, तो उनकी वाइफ हॉरिफाइड हो गई। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मना कर दिया कि किचन में आपको खाना मिलेगा नहीं। अच्छा, रिचुअली प्योर का मीनिंग क्या होता है? केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन। रिचुअली प्योर मतलब पवित्र रखे थे हैं, ठीक है, वहां पे कोई मुस्लिम या ऐसा कोई नहीं अंदर जाना चाहिए, ऐसा उनकी वाइफ मानती थी। तो शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. तो शिव सुब्रमण्य बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, पर्टर्ब मतलब डिस्टर्ब नहीं हुए, ठीक है, और वो गुस्सा भी नहीं हुए उनके वाइफ पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ से मुझे खाना दिया और मेरे बाजू में बैठ के अपना खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. किचन के दरवाजे के पीछे से उनकी वाइफ हमको देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water and cleaned the floor after the meal. मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई वो क्या सोचती होगी जब मैं खाना खाने बैठा होऊंगा, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ वो क्या सोच रही होगी जब मैं खाना खाने के लिए उनके घर पे उनके किचन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा, मैं कैसे राइस खाता हूँ, मैं कैसे पानी पीता हूँ, मैं फ्लोर कैसे क्लीन करता हूँ, ठीक है, वो सब ऑब्जर्व किया होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. मैं जब घर से जा रहा था तो शिव सुब्रमण्य अय्यर उनके जो साइंस के सर थे, ठीक है, उन्होंने वापस से उनको इनवाइट किया नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड मतलब नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को एक दिन उनको डिनर के लिए इनवाइट किया, राइट। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. तो मैं उनको मना ही कर रहा था, ठीक है। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, भाई मुझे आना अच्छा नहीं लगेगा, आपकी वाइफ को पसंद नहीं है तो मैं क्यों आऊं, ठीक है। तो मेरी जो हेजिटेशन थी, रगझक थी, ठीक है, मैं अचका रहा था आने के लिए। तो ये जो बात है वो उनको पता चल गई, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि आप भाई बिल्कुल भी अपसेट मत होइए। टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। और मुझे बोला कि एक बार आप अगर सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड कर लो, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन लाना है, ठीक है। द प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। व्हेन आई विजिटेड द हाउस नेक्स्ट वीक, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me with food with her own hands. तो मैं जब अगले हफ्ते खाना खाने के लिए उनके घर पे डिनर के लिए गया, ठीक है, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी वो खुद उनको किचन में लेके गई और उनको फूड सर्व किया और अपने हाथों से फूड सर्व किया। तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने एक क्लासिक एग्जांपल दिया है रिचुअल को तोड़ने का, ठीक है, जो गलत चीज है उसको खत्म करने का एक क्लासिक एग्जांपल उन्होंने दिया है। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared गांधी जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, और उसके बाद इंडिया की फ्रीडम मिलने ही वाली थी। गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि भाई इंडियन जो हैं वो अपना खुद का इंडिया बनाएंगे। The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरी कंट्री बहुत सारा, अनप्रेसिडेंटेड मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा, ठीक है, और ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी, ठीक है, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी। अंडरलाइन कर दीजिए ऑप्टिमिज्म को और लिख दीजिए पॉजिटिविटी। तो सारे लोग, पूरा कंट्री पॉजिटिविटी से भर गया था, ठीक है। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। तो मैंने मेरे फादर को परमिशन मांगी, ठीक है, कि मुझे रामेश्वरम छोड़ना है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो रामनाथपुरम में है वहां पे स्टडी के लिए जाना है। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है शिव सुब्रमण्य
अय्यर यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी वाइफ जो है वो खुद खाना परोस रही हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं, देखो बैठने की स्टाइल ठीक है, लेकिन फिर भी दिस बैरियर शुड बी ओवर, उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. ओके, अबुल कलाम जब जा रहे थे, ठीक है, तब उनके फादर ने, अगर वो जोर जोर से सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसे उनको बोला, अबुल, मुझे मालूम है कि आप जाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो। क्या कोई सीगल, क्या कोई पक्षी सन में, खुले आसमान में वो ट्रैवल करता है ना, अलोन ही करता, अकेला ही करता है, ठीक है, और कोई नेस्ट के बिना करता है, ठीक है, वो अपना रास्ता खुद चुनता है। और खलील गिब्रान की बात उसने उसकी मदर को की। उसकी मदर थोड़ी हेजिटेंट थी, अब अबुल जाने वाले थे, अब्दुल कलाम जाने वाले थे, तो उनकी मम्मी थोड़ा मायूस हो गई थी, ठीक है, और जाने से रोक रही थी। तो क्या बोल रहे हैं, खलील गिब्रान की बात कह रहे हैं वो, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, भाई आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो हैं वो जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जिंदगी के इच्छाओं पे रहते हैं, ठीक है, वो उनकी जिंदगी के इच्छाओं पे रहते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आपके द्वारा आते हैं, आपसे नहीं आते हैं, ठीक है, आपसे नहीं आते हैं, आपके द्वारा आते हैं, तो आप उसको अलग कंसिडर कीजिए। यू मे गिव देम योर लव, आप उनको प्यार कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट योर थॉट्स, आपकी सोच आप नहीं दे सकते, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी खुद की अलग सोच होती है। ठीक है, ये बोला गया है एपीजे अब्दुल कलाम को, उनके पापा ने, और उनके पापा ने उनकी मम्मी को ये चीज बोली थी। ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद लिखा हुआ है ये। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर, और हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है ये जो आपको करनी है, आपको फाइंड करना है कि भाई ये रामेश्वरम और धनसुकोडी कहाँ पे है। ठीक है, तो आप गूगल सर्च करके मैप्स पे जाके ये पता कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं हम। तो फर्स्ट सारे क्वेश्चन है ही हमारे पास लिखे हुए हैं, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, राइट। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का जो घर था वो रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली स्ट्रीट थी, मॉस्क स्ट्रीट, वहां पे था। व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या सोचते हो दीनामणि किसका नाम है, चलिए देखते हैं। दीनामणि इज द नेम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। It is so because Kalam traced the stories of the war in the head lives in Dinamani। ठीक है, तो हेडलाइन लाइव नहीं हो, हेडलाइंस है, यहाँ पे आपको करेक्शन थोड़ा सा कर देना है, मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूँ नीचे। ठीक है, हेडलाइंस लिखना है यहाँ पे। दीनामणि इज द नेम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर का नाम है, वहां पे जो न्यूज़पेपर आता तो उसका नाम है दीनामणि। कलाम ने ऐसा बोला क्योंकि वो क्या करते थे, वॉर जब चल रहा था तो उसकी स्टोरीज जो है वो, ठीक है, वो दीनामणि में जो हेडलाइंस आती थी उसके साथ टैली करते थे, ट्रेस करते थे। ओके, तो ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सुधार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वेर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। तो पैराग्राफ नंबर 4-5 में है इसका आंसर। रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन वेर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। ठीक है, ये तीन उनके स्कूल के फ्रेंड थे। रामनाथ शास्त्री फिर रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट बन गए थे, बड़े महाराज बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल के। अरविंदन जो था वो ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बन गया था, ट्रांसपोर्ट का काम करता था।
और शिव प्रकाशन जो था वो साउदर्न रेलवेज का केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। नंबर 4, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द न्यूज़पेपर्स वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो बंडल किए जाते थे और चालू ट्रेन से फेंके जाते थे। अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू कैच दिस बंडल। तो अब्दुल कलाम जो थे वो उन्हें सबसे पहली कमाई जो थी वो की उनके कजिन को हेल्प करने से, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करता था और वो मदद करते थे वो कैच करने में, बंडल को कैच करने में मदद करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे? हाँ, उन्होंने पहले पैसे कमाए थे ना। Yes, Abdul Kalam had earned some money before he started helping his cousin. अब्दुल कलाम ने थोड़ा कुछ पैसा कमाना शुरू किया था उसके कजिन को हेल्प की उससे पहले। When the Second World War broke out, there was a sudden demand for tamarind seeds in the market. तो हल्दी जो है उसकी डिमांड बढ़ गई थी। He collected the seeds and sold them at a provision shop on the mosque street. वो ये छोटे छोटे जो सीड्स थे वो कलेक्ट करते थे और वो प्रोविजन शॉप को बेच देते थे। यूजुअली डेज कलेक्शन अर्न हिम 1 आना। ओके, दिन का कलेक्शन उनको 1 आना कमा के देता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ? Kalam's father, Jainul Abdin, was not a wealthy or educated person. However, he was an honest and generous man who possessed great innate wisdom. He was self-disciplined and avoided all inessential luxuries. Okay? कलाम के जो फादर थे, ठीक है, जैनुल आब्दीन, वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, एजुकेटेड पर्सन नहीं थे, ऑनेस्ट थे और बहुत ही दयालु थे और उनमें बहुत सारी विजडम थी। विजडम मतलब बहुत सोच थी, बहुत ही बुद्धिमान थे वो सेल्फ डिसिप्लिन भी थे, ठीक है, और लग्जरी को अवॉइड करते थे। लग्जरी मतलब ऐसी चीज है जो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो अवॉइड ही करते थे। कलाम्स मदर को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है? Kalam's mother, Ashiamma, was an ideal helpmate to her husband. She believed in goodness and profound kindness and fed many people every day. कलाम की जो मदर थी, ठीक है, आशी अम्मा, वो एक हस्बैंड की बेटर हेल्पर थी, बहुत ही बढ़िया हेल्पर थी, उनके हस्बैंड की हेल्पर थी और वो अच्छाई में बिलीव करती थी और दया में बिलीव करती थी और कई लोगों को वो हर रोज खाना खिलाती थी। अपने आप को कैसे बताया है? Author described himself as a short boy with undistinguished looks, who has a secure childhood. He is an honest and self-disciplined person who believes in goodness and deep kindness. तो एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा बॉय विथ अनडिस्टिंग्विश, मतलब कोई अलग लुक नहीं है, सब जैसा ही होता है, ठीक है। और उनका चाइल्डहुड जो है वो बढ़िया भी था, सिक्योर चाइल्डहुड था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। वो एक ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, एक सेल्फ डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले पर्सन थे जो अच्छाई और दया में बिलीव करते थे। ओके, चले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम आगे क्वेश्चन आंसर नंबर 2 और आगे एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आज जितने क्वेश्चन आंसर्स चले हैं वो आपको कंप्लीट कर देने हैं फेयर बुक के अंदर। ओके, चले मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।